हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट पीडी आपके अपने रैंकर्स नोट्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप वीडियो की थीम देख पा रहे हो, थंबनेल देख पा रहे हो, आज की अपनी जो लेक्चर है उसका सब्जेक्ट है नोबेल प्राइज। प्यारे विद्यार्थियों, नोबेल प्राइज से संबंधित आपकी एग्जाम रेलवे, एसएससी, एमटीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन समस्त प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर नोबेल प्राइज से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। आज का लेक्चर मैंने इस हिसाब से तैयार किया है कि आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर का अपना जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। लेक्चर शुरू करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो उससे पहले प्लीज़ आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है रैंकर्स नोट्स, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियोज़ की आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सको। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों शुरुआत की। नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, और वो 1901 में महान जो वैज्ञानिक हुए हैं आपके अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति के अंदर 1901 के अंदर नोबेल प्राइज की होती है शुरुआत। और आपकी एग्जाम के अंदर एक तो क्वेश्चन आता है किसकी स्मृति में नोबेल प्राइज दी जाते हैं, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में दी जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आता है कि अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम हो जाता है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। एक लाइन के अंदर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी। आपकी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। सेकंड बात करते हैं, ये जो नोबेल पुरस्कार है ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है 29 जून 1900 को। देखना दोस्तों, 29 जून 1900 को तो नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत होती है। जो पहला नोबेल प्राइज है वो 1901 में दिया गया था और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति के अंदर नोबेल फाउंडेशन बनाया गया था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की अंतिम इच्छा थी, वसीयत में यह था कि मेरे नाम से एक फाउंडेशन बना दी जाएगी और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई भी व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ऐसा कुछ काम करेगा जो पूरी मानव जाति को बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसको ये संस्था पुरस्कृत करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जन्म की। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और वही स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है स्वीडन के स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को, और वो भी एक परीक्षण के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी 10 दिसंबर 1896 को। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग नोट्स बना रहे हो। नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो प्लीज़ नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर आपके नोट्स के हिसाब से तैयार किया गया है, क्योंकि आपकी एग्जाम में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करें नोबेल प्राइज किन किन क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये 6 क्षेत्र हैं ऐसे हैं जिनके अंदर आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान आपको किया जा सकता है। प्रारंभ में ये सिर्फ 5 ही क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन जो अंतिम जो क्षेत्र है, जो अर्थशास्त्र है, वो 1967 में ऐड किया गया था और पहला जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र में 1969 में दिया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग नोट्स बना लीजिए इसके, ताकि आप इसकी किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप क्रैक कर सको। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं पुरस्कार वितरण की। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मेरी एक बार पुनः बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स नोट्स का भी लिंक दिया गया है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, साथ ही साथ जो अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित आपको नई भर्तियों के बारे में जानकारी आदि सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, जो पुरस्कार वितरण होता है वो जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा,
साहित्य और अर्थशास्त्र का होता है स्वीडन के स्टॉकहोम में। यानी जो ये 5 पुरस्कार है ये तो कहाँ पर प्रदान किए जाते हैं, स्वीडन के स्टॉकहोम में। और जो शांति का पुरस्कार बच जाता है वो जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहाँ पर दिया जाता है। तो याद रखना, शांति का तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, और जो बाकी रह गए हैं वो स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। कब? 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को क्या आता है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की तो पुण्यतिथि आती है, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को हमने बात की थी। देखना 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की हुई थी मृत्यु। तो उसी की स्मृति के अंदर हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और 10 दिसंबर को क्या आता है, आपका मानवाधिकार दिवस भी आता है। नेक्स्ट बात करते हैं पुरस्कार में दिया क्या क्या जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पुरस्कार में एक तो प्रशस्ति पत्र, दूसरा है नोबेल मेडल। नोबेल मेडल का मतलब ये हो गया कि एक मेडल होता है, उसके ऊपर अल्फ्रेड नोबेल की प्रतिमा बनी हुई होती है। और पुरस्कार राशि के रूप में आपको 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर दिए जाते हैं। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर। और क्रोनोर क्या है, आपके स्वीडन की मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम है। यानी कि एक तो प्रशस्ति पत्र हो गया, दूसरा नोबेल मेडल हो गया, और तीसरा 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर। और प्यारे विद्यार्थियों, आपने कभी कभार देखा होगा कि एक कैटेगरी के अंदर कभी कभार 3-3 लोगों को दिया जा सकता है। तो उस दशा के अंदर पुरस्कार राशि का क्या होगा, क्या वो डबल दी जाएगी या 3 गुना दी जाएगी। तो दोस्तों ये देख लीजिए, जब नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है तब इस राशि को बराबर हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है। यानी कि जब 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिले हैं, अगर 2 हैं तो 5 मिलियन कर दिया जाएगा। अगर 3 लोग हैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले तो 3.33, 3.33, 3.33 यानी 1/3 तीनों के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तीनों को 10 मिलियन मिलेंगे, बल्कि 1/3 कर दिया जाएगा। आपको यह भी मैं बता दूं, एक कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, और दिया जाए ये आवश्यक नहीं है। यानी अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार किस तरह का पुरस्कार है, तो ये एक वार्षिक पुरस्कार है, क्योंकि एक साल के अंदर एक ही बार प्रदान किया जाता है। दूसरा बात करें कि एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकता है, तो 18 लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है। ये दिया कब जाता है, तो मानवाधिकार दिवस दिसंबर के अंदर इनकी डेथ जो एनिवर्सरी आती है उस दिन, और उसी दिन आपका मानवाधिकार दिवस भी आता है। तो उस दिन आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं ऐसे भारतीय विभूतियों की जिनको अब तक नोबेल प्राइज मिल चुका है। इनसे संबंधित सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब तक किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रैंकर्स नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के वीडियोज़ की आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो सबसे पहले पहले भारतीय और प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 के अंदर गीतांजलि कृति के लिए साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको नोट कर लेना कि सबसे पहले भारतीय कौन से हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनको 1913 के अंदर गीतांजलि कृति के लिए साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरे की बात करें तो सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 के अंदर भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तीसरे की बात करें मदर टेरेसा, तो प्यारे विद्यार्थियों मदर टेरेसा को 1979 के अंदर शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मदर टेरेसा से प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, एकमात्र भारतीय मदर टेरेसा जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार, और एशिया महाद्वीप का नोबेल यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तीनों पुरस्कार से नवाजाई जाने वाली एकमात्र भारतीय, जिनका नाम हो जाएगा आपकी मदर टेरेसा। नेक्स्ट बात करते हैं अमर्त्य सेन की। नंबर 4 पे आता है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 5वें की बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी को 2014 के अंदर शांति के क्षेत्र का जो पाकिस्तानी जो युवती थी मलाला यूसुफजई, उनके साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे यंगेस्ट, ये प्यारे विद्यार्थी याद रखना कि सबसे युवा नोबेल प्राइज विनर कौन है,
तो मलाला यूसुफजई है पाकिस्तान से, और उनको कैलाश सत्यार्थी के साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको यह नोबेल पुरस्कार बाल श्रम बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। ये तो हैं 5 लोग पूर्णतः भारतीय। अब 4 लोग ऐसे हो रहे हैं जो भारतीय हैं या फिर भारतीय मूल के हैं। तो 6 नंबर पे आता है हरगोविंद खुराना। इनको 1968 के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 7 नंबर पे आता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको 1983 के अंदर भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 8 नंबर पे आता है वेंकट रमन रामकृष्णन। इनको 2009 के अंदर रसायन का नोबेल प्राइज दिया गया था। और अंतिम है 9 नंबर अभिजीत बनर्जी। इनको 2019 के अंदर आर्थिक यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 9 महान भारतीय विभूतियां हैं जिनको अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और रविंद्रनाथ टैगोर इनसे प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज सबसे पहले मिला था। अब बात करते हैं क्या मरणोपरांत नोबेल प्राइज मिल सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक सिर्फ 2 ही लोगों को मिला है, जिनमें पहला नाम है एरिएक्सल कार्ल फेल्टट, जिनको 1931 में मिला था, और दूसरे हैं आपके जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके पूर्व महासचिव हैं डेंग डेमरसोल्ड। डेंग डेमरसोल्ड साहब को 1961 के अंदर नोबेल प्राइज मिल चुका है आफ्टर डेथ पोस्टह्यूमसली। लेकिन नोबेल फाउंडेशन ने 1974 से मरणोपरांत नोबेल प्राइज क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। नोबेल पुरस्कारों को बंद कर दिया कि मरणोपरांत अब किसी को नहीं देंगे। 2 ही लोगों को दिया गया है, एरिएक्सल कार्ल फेल्टट हैं और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव डेंग डेमरसोल्ड है। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों की कि क्या, पहले तो बात यह है कि क्या एक आदमी को 2 नोबेल प्राइज मिल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक कैटेगरी के अंदर एक ही बार मिलेगा, और दूसरा अगर नोबेल लेना है तो दूसरी कैटेगरी में आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी में 2 नोबेल प्राइज मिल जाए, नहीं दोस्तों, एक व्यक्ति को 2 मिल सकते हैं, और अब तक 4 लोग ऐसे हैं जिनको 2-2 नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैडम क्यूरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए प्यारे विद्यार्थियों। मैडम क्यूरी पहली पर्सन है या महिला है या प्रथम व्यक्ति है जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। मैडम क्यूरी को 1903 के अंदर भौतिक विज्ञान का और 1911 के अंदर रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज मिल गया था। अब 2 नंबर पे बात करते हैं जॉन बर्डिन की। जॉन बर्डिन को 1956 के अंदर भौतिक विज्ञान का और 1972 के अंदर रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला था। फिर बात करते हैं फ्रेडरिक शेंगर की। 3 नंबर पे फ्रेडरिक शेंगर, इनको 1958 के अंदर भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया था, और 1980 के अंदर रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया था। और 4 नंबर पे बात करते हैं लिनस पालिक की। तो इनको 1954 के अंदर रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया था, और 1962 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 की किन किन को दिया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की। तो प्यारे विद्यार्थियों, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो नॉर्वे में स्थित है द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट, यानी द नॉर्वेजियन जो नोबेल इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा 8 अक्टूबर 2021 को की गई थी। और शांति का जो नोबेल है वो दिया गया है आपकी मारिया रेसा है जो कि फिलीपींस की रहने वाली है, और जो दमित्री मुराटोव है, कौन है, दमित्री मुराटोव है, इनको रूस से बिलोंग करती हैं। इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2021 का दिया गया है। अब बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र की, यानी जो 6 क्षेत्र हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की जो नोबेल असेंबली के द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को की गई थी। नोट कर लेना कि जो ये आपके चिकित्सा का क्षेत्र का पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, कैरोलिंस्का जो इंस्टीट्यूट है की नोबेल असेंबली के द्वारा की गई थी, और इसके अंदर डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन, डेविड जूलियस और पटापाउटियन हैं जो कि आपके अमेरिका के निवासी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और इस लेक्चर की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की विभिन्न खोजों के लिए प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की।
तो प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा 5 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा स्टॉकहोम में की गई थी। और इसके विजेता हैं शुक्रो मानेबे अमेरिका से आते हैं, और क्लॉस हेसलमैन जो कि जर्मनी से आते हैं, और जियोर्जियो पेरिसिक जो कि आपके इटली से आते हैं। इनको वर्ष 2021 का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं रसायन के क्षेत्र की बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार की घोषणा 6 अक्टूबर 2021 को की गई थी, और वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा स्टॉकहोम में की गई थी। तो रसायन के जो विजेता हैं वो है बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन है, जो कि अमेरिका से आते हैं। अब बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र की। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला साहित्य और शांति है, तो साहित्य का देखना। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश एकेडमी के द्वारा 7 अक्टूबर 2021 को की गई थी, और साहित्य के क्षेत्र के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुर्ना है, जो कि आपके ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और अंतिम आ जाता है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवें, ताकि आगे की वीडियोज़ की आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 11 अक्टूबर 2021 को की गई थी, और जिसके विजेता हैं डेविड कार्ड ऑफ, दूसरे विजेता हैं जोशुआ एनग्रिस्ट, और तीसरे हैं गुइडो इम्बेस। तीनों के तीनों आपके अमेरिका के रहने वाले। इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया, यानी जो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की हमने बात की थी वो तीनों के अंदर 1/3 कर दी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे नोबेल प्राइज से संबंधित समस्त बातें मैंने आपको बतला दी है। अगर किसी भी एग्जाम के अंदर कोई नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आता है तो जो मैंने आज के लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।